हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साकामोटो डेज के एपिसोड नंबर 4 को। तो अगर अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम लू को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है रोलर कोस्टर पर राइड करने की वजह से। और साथ ही यहाँ हम दो और असैसिन्स को भी देखते हैं। आदमी का नाम होता है बॉइल्ड और लड़की का नाम होता है ओबिगोरो। और जो बॉइल्ड होता है वो हमेशा चिल्लाते ही रहता है, शायद उसके दिमाग का स्क्रू थोड़ा सा ढीला है और वो अभी भी ओबिगोरो पर बहुत ही जोर से चिल्ला रहा होता है क्योंकि वो कुछ चींटियों पर पैर रखने वाली होती है। और जो बॉइल्ड होता है वो कहता है कि हम यहाँ बस साकामोटो को मारने के लिए आए हैं, ना कि किसी और को। खैर ये दोनों भी यहाँ साकामोटो के लिए ही आए थे। और इसके बाद आता है इंट्रो, और इंट्रो के बाद हम देखते हैं लू शिन की आंखों में एंटीडोट डाल रही होती है जो कि उसे टासू के पास से मिला था, क्योंकि टासू ने जो पॉइजन बनाया था उसकी एंटीडोज भी उसके पास ही होंगी ना। और इसके बाद साकामोटो टासू से पूछने लगता है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, जिस पर टासू कहता है कि अगर वो ये बता देगा तो क्या ये लोग उसे यहाँ से जाने देंगे। जिसके बाद लू आगे बढ़ती है और जो टासू के पॉइजन वाला चाकू होता है वो उसी को ही घुसा देती है और साथ ही जो एंटीडोट होता है वो उसे भी वेस्ट करने लगती है और कहती है कि अगर तुमने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैं इस सभी एंटीडोट को वेस्ट कर दूंगी और तुम तुम्हारे ही बनाए हुए पॉइजन से मर जाओगे। जिसके बाद टासू सब कुछ बताने लगता है कि उसे डोंडन काई नाम की एक कंपनी ने हायर किया था और वो कंपनी बहुत ही ज्यादा अजीब है क्योंकि उनके ये रूल्स हैं कि मिशन चाहे जितना भी टफ हो उसे अकेले बंदे ने ही कंप्लीट करना होता है। और अजीब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूरी अंडरवर्ल्ड ही बहुत ही ज्यादा अजीब है। टासू की बातें सुनकर शिन कहता है कि कुछ देर पहले तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अभी मरने के डर से तुमने सब कुछ बता दिया। जिस पर टासू कहता है कि मैं किसी पार्ट टाइम की जॉब के लिए अपनी जान को थोड़ी ना खतरे में डालूंगा। खैर इसके बाद शिन टासू से पूछता है कि क्या तुम JAA एसोसिएशन से हो, जिस पर टासू कहता है कि हाँ बिल्कुल। जो सुन लू पूछती है कि ये JAA क्या है, जिस पर शिन अपना लाइसेंस दिखाते हुए बताता है कि इसका मतलब है जापानीज एसोसिएशन ऑफ असैसिन और ये एक ऐसी एसोसिएशन है जो कि प्रोफेशनल हिटमैन को मैनेज करती है। और अभी तक बस 400 हिटमैन ऐसे हैं जिनके पास इसका लाइसेंस है, क्योंकि इसका लाइसेंस लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है। शिन का लाइसेंस देखकर लू कहती है कि अरे ये तो बिल्कुल ही किसी ड्राइविंग लाइसेंस की तरह लग रहा है और तुम्हारी फोटो तो इसमें बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही है। जिसके बाद टासू साकामोटो से पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम ऑर्डर के मेंबर भी रह चुके हो, क्या ये बात सच है? लेकिन साकामोटो इसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता। और तभी वहाँ पर साकामोटो की वाइफ और उसकी बेटी भी आ जाती हैं और हाना टासू को देखकर कहती है अरे ये तो वही बुरा आदमी है ना जिसे शुगर बनी ने हराया था। खैर इसके बाद वो सभी यहाँ से जाने लगते हैं और जाने से पहले शिन टासू के कोनाई को अपने साथ ले जाता है क्योंकि उसमें पॉइजन लगा था। जिस पर टासू बहुत ही ज्यादा हैरान होकर पूछता है कि क्या तुम लोग मुझे मारने नहीं वाले? जिस पर शिन कहता है कि नहीं, क्योंकि ये अम्यूजमेंट पार्क है और ये एंजॉय करने की जगह है, ना कि खून खराबे की। और जाने से पहले हाना भी वापस आकर टासू को बैंडेज लगाती है और उसे थैंक्स भी बोलती है इतना अच्छा शो दिखाने के लिए। जो देख टासू कहता है कि ये लोग सचमुच बहुत ही ज्यादा अजीब हैं। और इसके बाद हम शिन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि उसके दिमाग पर अभी भी उस पॉइजन का असर है, जिस वजह से शायद आज वो और किसी का माइंड रीड नहीं कर पाएगा। खैर इसके बाद इन तीनों को इस तरह से बात करता देखकर आई इनसे पूछती है कि क्या हुआ, तुम सब लोग इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो? लगता है कि तुम सब कुछ छुपा रहे हो। जो सुन इन तीनों की हालत खराब हो जाती है और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम टासू को देखते हैं जो कि टॉयलेट में अपने हैंड वॉश कर रहा होता है और तभी ओबिगोरो उसे नीचे गिराकर उसके ऊपर बैठ जाती है, जिस वजह से बॉइल्ड दोबारा से उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम एक लड़की हो और तुम्हें इस तरह से नहीं बैठना चाहिए। और इसकी बातें सुनकर ओबिगोरो दोबारा से इस पर लट्टू हो जाती है। खैर इसके बाद हमें पता चलता है कि ये तीनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं और ये दोनों भी यहाँ साकामोटो को मारने के लिए ही आए होते हैं। जो ओबिगोरो होती है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है साकामोटो को देखने के लिए। और यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि ये दोनों कोई मामूली चिंदी चोर नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर 100 से ज्यादा लोगों का मर्डर किया है। और फिर दोबारा से हम लू, शिन और साकामोटो को देखते हैं जहाँ वो तीनों हाना और आई की एंजॉयमेंट के लिए उनके साथ सभी राइड्स पर बैठकर उनकी निगरानी कर रहे होते हैं कि कहीं से कोई इन पर अटैक ना कर दे। और इस सब में इन्हें शाम हो जाती है और क्योंकि वो लोग खुली जगह पर घूम रहे होते हैं तो यहाँ पर असैसिन्स के अटैक करने का खतरा भी कम होता है। लेकिन इसके बाद हाना और आई उन सबको एक हॉन्टेड हाउस में चलने का कहते हैं, जो देख इन तीनों की फिर से हालत खराब हो जाती है क्योंकि ये एक घर होता है तो यहाँ पर असैसिन्स के अटैक करने के खतरे भी ज्यादा होते हैं। और हॉन्टेड हाउस में जाने के बाद लू के पसीने छूट जाते हैं और वो अपनी एंजाइटी की दवाई पीने लगती है। और जैसे ही वो लोग ऑपरेशन हॉल के अंदर जाते हैं तो वहाँ बॉइल्ड और ओबिगोरो इन सभी पर कैमरा
से नजर रखे हुए थे। और थोड़ा आगे जाने के बाद एक ज़ोंबी जैसे दिखने वाला आदमी इन पर चाकू से अटैक कर देता है, लेकिन साकामोटो इसे बहुत बुरी तरह से पीटता है, जिस वजह से वो अपनी जगह पर ही स्टक हो जाता है। असल में ये आदमी भी एक हिटमैन ही होता है और इसे भी ओबिगोरो और बॉयल्ड ने ही भेजा था इन पर अटैक करने के लिए। साकामोटो की फाइटिंग स्किल्स को देखकर ओबिगोरो कहती है कि ये आदमी सचमुच बहुत ही ज्यादा टफ है, लेकिन बॉयल्ड कहता है कि वो मेरा शिकार है तो तुम उससे दूर रहना, जिस पर ओबिगोरो कहती है कि हाँ ठीक है, और वैसे भी तुम दोनों बहुत पुराने और अच्छे दोस्त हो तो तुम ही उससे निपटना। ये सुनकर बॉयल्ड को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि हम कभी भी दोस्त नहीं थे। जिसके बाद हमें साकामोटो और बॉयल्ड की एक छोटी सी पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ साकामोटो की एज होती है 14 साल और बॉयल्ड 15 साल का होता है। और वो आकर साकामोटो से कहता है कि मेरे एक दोस्त ने तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफें की हैं और वो कह रहा था कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और तुमने एक प्रैक्टिस ट्रेनिंग में उसकी वाट लगा दी है। वो साकामोटो से कहता है कि अरे तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ तुमसे उसका बदला लेने के लिए नहीं आया। लेकिन साकामोटो इसकी बातों का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और चुपचाप अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है। जिसके बाद बॉयल्ड हमेशा साकामोटो के साथ साथ ही घूमता रहता है और बॉयल्ड को ऐसा लग रहा होता है कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। और इसके बाद वैलेंटाइंस डे आ जाता है और बॉयल्ड साकामोटो से कहता है कि आज वैलेंटाइन डे है नॉर्मल लोगों के लिए, क्योंकि हमारे जैसे सख्त लोंडे तो ये सब चीजें सेलिब्रेट नहीं करते। और तभी वो देखता है कि बहुत सारी लड़कियां आकर साकामोटो को गिफ्ट और चॉकलेट्स देती हैं। और इसके बाद जब साकामोटो अपना लॉकर खोलता है तो वहाँ भी बहुत सारी चॉकलेट्स और गिफ्ट्स पड़े होते हैं। और वहाँ एक और हिटमैन नागोमो भी आता है जो कि बहुत सारी चॉकलेट्स लेकर आया होता है और वह साकामोटो से पूछता है कि अरे ये तुम्हारे साथ बंदा कौन है, जिस पर साकामोटो कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये कौन है। जो सुन बॉयल्ड बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद से वो साकामोटो से रिवेंज लेना चाहता था, क्योंकि सभी लड़कियां हमेशा साकामोटो के पीछे पीछे घूम रही होती हैं और उसे कोई घास भी नहीं डालता। खैर इसके बाद स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि लू डर की वजह से बार बार दवाई पी रही होती है। जब उसकी दवाई की शीशी खाली हो जाती है तो शिन उस दवाई की बोतल को सूंघता है और उसे पता चलता है कि वो कोई दवाई नहीं बल्कि शराब थी, जिस वजह से लू अब पूरी तरह से नशे में धुत हो जाती है। और तब भी उन पर बहुत सारे ज़ोंबीज की तरह दिखने वाले हिटमैन अटैक कर देते हैं, जिस वजह से साकामोटो इनसे अलग हो जाता है। और तब भी भीड़ में अचानक से बॉयल्ड साकामोटो पर अटैक कर देता है, लेकिन साकामोटो इसके अटैक को काउंटर कर लेता है। जिसके बाद बॉयल्ड इसे कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, लेकिन साकामोटो कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और मेरी फैमिली कहाँ है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें सीधा जहन्नुम भेज दूंगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाना और आई दोनों बेहोश हो चुके थे और शिन भी इनके पास ही होता है। और जो ओबिगोरू होती है उसके साथ बहुत सारे ज़ोंबीज होते हैं जो इन पर हमला करने वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ लू आ जाती है और वो ड्रंक फिस्ट का यूज करके ओबिगोरू को एक जोरदार लात दे मारती है, लेकिन वो भी इसकी इस फाइटिंग स्टाइल को बहुत ज्यादा इंजॉय कर रही होती है। और फिर से हम बॉयल्ड को देखते हैं और वो अभी भी साकामोटो से कह रहा होता है कि क्या तुमने मुझे अभी भी नहीं पहचाना, जिसके बाद साकामोटो इस पर अटैक कर देता है, लेकिन उसका एक भी अटैक बॉयल्ड को नहीं लगता और बॉयल्ड उस पर अपने बॉल बॉम्ब से अटैक कर देता है, जिस वजह से साकामोटो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। और साकामोटो बॉयल्ड के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहा होता, जिसके बाद वो साकामोटो पर अपने रॉकेट डायनामाइट पंच से बहुत सारे पंचेस मारता जाता है। और यहाँ साकामोटो को कुछ याद आता है जब बॉयल्ड ने पास्ट में अपने रॉकेट डायनामाइट पंच के बारे में बताया था। खैर इससे पहले कि साकामोटो कुछ और कर पाता, बॉयल्ड उसे एक जोरदार पंच दे मारता है और ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि साकामोटो बहुत दूर जाकर गिरता है और ऐसा लगता है कि शायद साकामोटो का खेल खत्म। और तभी हम देखते हैं कि साकामोटो को कुछ नहीं होता और वो दोबारा से उठ खड़ा होता है और हम देखते हैं कि साकामोटो अब पहले की तरह ही पतला हो चुका होता है। और उसका ये लुक देखने के लिए तो मैं कब से वेट कर रहा था। और यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।